गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनर्स का सेकंड पार्ट। पहले हमने ए एन आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, आज हम करेंगे डेफिनेट आर्टिकल दैट इज़ द। आज हम इसको स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, इसको यूज़ करते हैं हम यूज़ बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स। रिवर्स से पहले हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द गंगा, द टेम्स, द नील, द यमुना, द कृष्णा, द कावेरी, द कांगो, द इंडस। ओके, नो, लंदन इज ऑन द टेम्स, ये सही है। ओके, लंदन इज इन ऑन टेम्स, ये गलत होगा। किंगस्टन ऑन टेम्स, जब किसी शहर और उस नदी का नाम एक साथ जोड़ा जाए तो किंगस्टन ऑन टेम्स बोलते हैं हम। ओके, किंगस्टन ऑन द टेम्स गलत होगा। क्लियर। सीरीज ऑफ माउंटेन्स, हम सीरीज ऑफ माउंटेन्स के साथ यूज़ करते हैं द को। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालयाज, द एल्प्स, द विंध्यास, द ईस्टर्न घाट्स। बट वी डोंट यूज़ द विद पीक्स ऑफ माउंटेन्स, यानी कि जो चोटियाँ होती हैं माउंटेन्स की, उसके लिए हम द का यूज़ नहीं करते। जैसे द माउंट एवरेस्ट, ये रॉन्ग है। द माउंट ओलंपिस, द माउंट फूजी, द नंदा देवी, द माउंट आबू, इनके साथ हम द का यूज़ नहीं करते। सी, ओशंस, बे, गल्फ, यानी कि सागर, महासागर, जो खाड़ियाँ, उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। कैसे? द एंटार्क्टिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन। ओके, द डेड सी, द रेड सी, द अरेबियन सी, द कैस्पियन सी, द ब्लैक सी। Okay, the Bay of China, the Bay of Bengal, the Gulf of Mexico, the Gulf of Guyana, the Persian Gulf. Okay, बट वी डोंट यूज़ द विद हडसन बे। ये जो हडसन है, इसके साथ हम द का यूज़ नहीं करते। हडसन बे, ये एक्सेप्शन है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि जो महाद्वीप होते हैं उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द वेस्ट इंडीज़, द ईस्ट इंडीज़, द एंडमन्स, द निकोबार्स, द फिलीपींस। नोट, वी डोंट यूज़ द विद दीज, यानी कि इन चार जो द्वीप हैं इनके साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जावा, सुमात्रा, सीलन, सिसिली। ओके, नेक्स्ट वी हैव विद कनाल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स, ट्रेन्स, इसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। द शादा कनाल, द पनामा कनाल, द स्वेज कनाल, द सू कनाल, द मेघदूत, द कश्मीर प्रिंसेस, द मकालू। ठीक है, ये फ्लाइट्स हो गई। द विक्रांत, द क्वीन मैरी, द विक्टोरिया, ये क्या शिप्स के नाम हैं। द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द मगध एक्सप्रेस, ये ट्रेन्स के नाम हैं। नेशनैलिटी जो बताते हैं, जैसे द इंडियंस, द एशियंस, द चाइनीज़, द इंग्लिश। इफ़ यूज्ड द काउंटेबल नाउन, अगर हम इनको काउंटेबल नाउन के तौर पर यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ए एन का हम यूज़ कर सकते हैं। एन इंडियन, अ स्कॉट, अ जर्मन। ओके, रिलीजियस बुक्स के साथ हम, धार्मिक किताबों के साथ हम द का यूज़ करते हैं। द पुराणस, द महाभारत, द गीता, द रामायण, द बाइबल। ओके, वी डोंट यूज़ द व्हेन यूज्ड विद द ऑथर, लेकिन इन बुक्स के जो ऑथर हैं अगर हम उसके साथ द का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे वाल्मीकिस रामायणा। ओके, वाल्मीकिस द रामायणा गलत है, बट द रामायणा ऑफ वाल्मीकि हम बोल सकते हैं, ये ठीक है। डायरेक्शन, दिशाओं के लिए हम यूज़ करते हैं द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ वेस्ट, द अपवर्ड, द डाउनवर्ड। नोट, इफ नेम स्टार्ट्स विद डायरेक्शन वी डोंट यूज़ द, यानी कि किसी देश का नाम, किसी स्टेट का नाम अगर दिशा के नाम से स्टार्ट हो रहा है तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ अफ्रीका, हम इसके साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। वी यूज़ द ईस्ट, द वेस्ट फॉर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब द ईस्ट का यूज़ हम ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए करते हैं और द वेस्ट का यूज़ हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ करते हैं। When direction is used as adjective, एडजेक्टिव के रूप में अगर डायरेक्शन का यूज़ किया जाए तो द ईस्ट एंड बोलेंगे हम, द वेस्ट एंड। बट द नॉर्थ ऑफ स्पेन बोलते हैं हम, द मिडल ईस्ट बोलते हैं। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। गो साउथ विद ही लिव्स इन द साउथ। अब देखो यहाँ पर जो साउथ है, हालांकि ये डायरेक्शन है लेकिन ये एडवर्ब के तौर पर इसको यूज़ किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर ये एक एरिया के बारे में बता रही है, इसलिए हमने द का यूज़ यहाँ पर
किया। ओके, डेजर्ट के साथ हम द का यूज़ करेंगे। द अरेबियन डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द सोमाली डेजर्ट। लेकिन हम क्या कहते हैं? द डेजर्ट ऑफ सहारा, द डेजर्ट ऑफ थार। रिलीजियस कम्युनिटी के साथ हम द का यूज़ करते हैं। द पर्शियंस, द सिख्स, द हिंदूज, द क्रिश्चियंस। फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी कि जो फिजिकल पोजीशन बताएं, जैसे एट द टॉप ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, द बैक ऑफ, द इनसाइड, ऑन द टॉप ऑफ, द फ्रंट ऑफ, द सेंटर ऑफ, द आउटसाइड। यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं, जैसे द स्टार्स, द मून, द सन, द अर्थ, द स्काई, द इक्वेटर, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द सी, द ओशन, द एयर, द विंड, द स्मोक, द सनशाइन, द फॉग, द रेन। ओके, गवर्नमेंट ब्रांचेस एंड आर्म्ड फोर्सेस के साथ हम फॉर का यूज़ करेंगे। The Navy, the police, the Air Force, the Army, the judiciary, the executive। हिस्टोरिकल एम्पायर के साथ, यानी कि जो साम्राज्य है हिस्टोरिकल, उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल द मुगल एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, द रोमन एम्पायर। हिस्टोरिकल कास्ट जो होती हैं, ठीक है, द आर्यंस, द रेड इंडियंस, द नीग्रोज, द एस्किमोज, द पिग्मीज। हिस्टोरिकल प्लेसेस के साथ द वाइट हाउस, द पिरामिड, द पानीपत, द पेंटागन। हिस्टोरिकल डायनेस्टी, for example the Yadav dynasty, the Slave dynasty, the Mauryan dynasty, the Pal dynasty, the Solanki dynasty। हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ हम द का यूज़ करेंगे। द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द ताज महल, द पांचा महल। हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द सिविल वॉर, द रशियन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द बैटल ऑफ पानीपत, द इंग्लिश रेवोल्यूशन। हिस्टोरिकल पीरियड के साथ या फिर एज के साथ हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द न्यू स्टोन एज, द मिडल एज, द रेस्टोरेशन पीरियड, द विक्टोरियन एज, द रेनेसा, द एलिजाबेथन एज, द प्री हिस्टोरिक एज, द ओल्ड स्टोन एज। क्योंकि एक साथ हिस्ट्री को हम नहीं ना पढ़ सकते, इसलिए उसको एजेस में बांट देते हैं हिस्ट्री को हम। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ द डेमोक्रेटिक पार्टी, द जनता दल, द समता पार्टी। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम द का यूज़ करेंगे। द ट्रम्पेट, द वायलिन, द पियानो, द ढोलक, द गिटार, द हारमोनियम, द तबला। लेकिन अगर हमने इसको काउंटेबल बनाने तो क्या कहेंगे? ही हैज़ बॉट अ ढोलक, उसने एक ढोलक खरीदा। ही गिव मी अ गिटार, उसने मुझे एक गिटार दी। द प्लस एडजेटिव एक क्लास को डिनोट करने के लिए, ठीक है, जैसे द डिसऑनेस्ट, यानी कि सारे डिसऑनेस्ट लोग, ओके, उनकी क्लास। द ऑनेस्ट, सारे ऑनेस्ट लोगों की एक क्लास, ओके। द विकेड, द एजुकेटेड, द यंग, द सिक, द पुअर, द रिच। नेक्स्ट वी हैव, बट वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं? अ रिच मैन, अ पुअर मैन, अ सिक मैन। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव क्या होती है? एक हमारे पास पॉजिटिव होती है, एक कंपैरेटिव होती है, एक सुपरलेटिव होती है, ओके। द हैप्पीएस्ट मैन, द फास्टेस्ट ट्रेन, द टॉलेस्ट मैन, ओके। इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ वेरी की सेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे दिस इज़ अ मोस्ट यूज़फुल बुक। अ मोस्ट का मतलब यहाँ पर है बहुत ज़्यादा यूज़फुल बुक है, यानी कि वेरी यूज़फुल। इट इज़ नॉट यूज्ड इन सुपरलेटिव एडवर्ब्स, लेकिन सुपरलेटिव एडवर्ब्स के साथ हम द का यूज़ नहीं करते। कैसे? व्हाट बुक्स डू यू लाइक मोस्ट, यहाँ पे जो मोस्ट है वो एडवर्ब है, ठीक है ना। सुपरलेटिव क्या है? एडवर्ब है, इसलिए हमने द का यूज़ नहीं किया। ऑर्डिनल एडजेटिव्स, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट और कॉल्ड ऑर्डिनल एडजेटिव्स, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल एडजेटिव्स। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, द नेक्स्ट ट्रेन, द सेकंड चीफ मिनिस्टर, ओके। नोट, इट इज़ नॉट यूज बिफोर रोमन फिगर्स। देखो रोमन फिगर्स के साथ हम इससे पहले इसको द को यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल किंग हेनरी फिफ्थ। अब देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब लिखने में तो हमने द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? किंग हेनरी द फिफ्थ, ओके, इसको ध्यान में रखना। इन्वेंशंस के साथ, यानी कि जो खोज होती है उसके साथ हम
द का यूज़ करेंगे द इलेक्ट्रिक बल्ब, द माइक्रोस्कोप, द टेलीस्कोप, द वायरलेस, द टेलीफोन, द टेलीविजन। इफ़ यूज्ड एज अ काउंटेबल नाउन, अगर हमें इसको काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करना है तो क्या करेंगे, ही हैज़ बॉट अ वायरलेस। हम क्या कहेंगे, लिसन टू द म्यूज़िक, ओके, ऑन द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, ऑन टेलीविज़न। इस इन फ्रेजेस को ध्यान में रखना, ठीक है। वॉच टेलीविज़न, ऑन टेलीविज़न, इसके साथ द का यूज़ नहीं हो रहा। कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन वी यूज़ द। देखो एग्जाम्पल समझ में आएगा। ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़, यानी कि जो कंपैरेटिव, बेटर क्या है यहाँ पर, कंपैरेटिव है, इसके लिए हम द का यूज़ करेंगे। द, इस स्ट्रक्चर को एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी गलती होती है तो सारा गलत हो जाएगा। मान लो टू की जगह कुछ और लिख देते हो आप, बॉयज़ के जब बॉय लिख देते हो, द को स्किप कर देते हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमने एज इट इज़ इसका जो स्ट्रक्चर है हमें ध्यान में रखना है। ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़। If two comparatives are used and indicate a decline or increase, देखो ठीक है ना, दो कंपैरेटिव, ठीक है ना, जो तुलनात्मक जो एडिटिव्स हैं अगर उनको यूज़ किया जाए, द मोर यू गेट द मोर यू वांट, आप जितना ज़्यादा आप प्राप्त करोगे उतना ही ज़्यादा आप और ज़्यादा पाने की इच्छा करोगे, ठीक है ना, यानी कि जितना आपको मिलता जाएगा उससे और ज़्यादा पाने की इच्छा आप करोगे। इंक्रीज़ हो रही है ना, जो टेंडेंसी इंक्रीज़ हो रही है। द हायर वी गो द कूलर वी फील, जितना हम ऊपर जाते जाते हैं उतना ही हम ठंडा महसूस करते हैं, ठीक है। इसलिए ये देखो, ये द कंपैरेटिव, ठीक है, द कंपैरेटिव हमने इसको यूज़ किया। नाउन ऑफ नाउन, ओके, हम देखो वाटर क्या है, नाउन, इसके बाद ऑफ आ रहा है, ठीक है, उसके बाद रिवर, ठीक है ना, नाउन आ रहा है, तो द वाटर ऑफ दिस रिवर का यूज़ करेंगे। द बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल, ओके। न्यूज़पेपर्स के साथ हम द का यूज़ करते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, क्लब्स, सिनेमा हॉल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल द इंडियन म्यूजियम, द अमेरिकन लाइब्रेरी, द ताजमहल होटल, द हिल्टन, द शेरटन, द क्लब थिएटर, द रोटरी क्लब, द विक्रम टॉकीज। इन सब के साथ हम द का यूज़ करेंगे। पब्लिक प्लेसेस के साथ हम द का यूज़ करेंगे, द स्टेट बैंक, द बॉटनिकल गार्डन, द जू, द नेशनल हाईवे। पार्ट्स ऑफ द बॉडी के साथ हम द का यूज़ करेंगे, ही वॉज वूंडेड इन द लेग, ही कॉट मी बाय द आर्म, ठीक है ना, उसने मुझे हाथ से पकड़ा, ठीक है ना, वो लात उसकी जो है ज़ख्मी हो गई। डिजीज़ रिलेटेड टू बॉडी पार्ट्स, अगर बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो तो हम कैसे कहेंगे, कैंसर ऑफ द नेक कहेंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट, ठीक है ना, इसमें भी द का यूज़ करेंगे हम। इफ़ यूज्ड एज काउंटेबल नाउन, अगर इन सबको किसके हिसाब से काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो क्या कहेंगे, अ डॉग हैज़ अ माउथ, अ टेल एंड अ हेड, ठीक है, तो हम ए का यूज़ करेंगे, ओके। नाउन फ्रेज एंड क्लॉज, देखो फ्रेज तो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर नाउन शामिल हो, क्लॉज कहते हैं वाक्यांश को जिसमें एक सब्जेक्ट होता है आपका, एक फाइनाइट वर्ब होती है, ओके। द बॉय विद ब्राउन आइज इज माई ब्रदर, ओके, ये हो गया नाउन फ्रेज, द बॉय विद ब्राउन आइज, ठीक है, ये तो नाउन फ्रेज हो गया। द हाउस इन विच ही लिव्स, ये हो गया क्लॉज, ठीक है, तो हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे, ठीक है। द हाउस इन विच ही लिव्स, उस घर में जहाँ पर वो रहता है, इज़ न्यू, ओके, ये सारा यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है और ये लिव्स, ये फाइनाइट वर्ब हो गई। When common noun is used as abstract noun, ठीक है ना, कॉमन नाउन को जब हम एब्स्ट्रैक्ट में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल द फ्रेंड इन हिम, इसका मतलब क्या होगा, क्वालिटी ऑफ अ फ्रेंड। द टीचर इन हिम, यानी कि इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ अ टीचर, एक टीचर का गुण। द ब्रदर इन हिम, यानी कि क्वालिटी ऑफ ए ब्रदरली लव। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। When he found a baby, the father aroused in him, जब उसने एक बेबी बच्चे को देखा तो क्या उसके अंदर का जो पिता है वो जाग उठा। आई बस समझ में। टाइटल के लिए, पोस्ट के लिए हम द का यूज़ करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर, द एजुकेशन मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन टुमारो, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं
वो कल नेशन को, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। नाउन इन अ पोजीशन, ठीक है ना, जब नाउन के साथ इसके साथ क्या है, पोजीशन हो, इन अ पोजीशन। अब देखो मिल्टन क्या है, एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। द पोएट, यानी कि द पोएट किसके लिए यूज हो रहा है, मिल्टन के लिए, वॉज फेमस, बहुत मशहूर था। हेनरी, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। द पेंटर, यानी कि हेनरी जो कि एक बहुत बड़ा पेंटर, इज इंडस्ट्रियस, यानी कि वो मेहनती है, ठीक है। तो हम द का यूज करेंगे विथ सम फ्रेजेस फॉलोड बाय प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। कैसे, सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, हाफ ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ। ओके, फॉर एग्जाम्पल हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी कि आधे ही बच्चे क्लास में शामिल थे, ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑल ऑफ द बॉयज हैव गॉन, सारे लड़के चले गए, द बॉयज। ओके, इसके साथ हम द का यूज करते हैं, यानी इन सबके बाद क्या आएगा, द का यूज आएगा। पर एट द रेट ऑफ, यानी कि पर के सेंस में हम द का यूज करेंगे। पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, लीटर के हिसाब से ये पेट्रोल को सेल किया जाता है। बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, ठीक है, जो केले हैं वो डजन के हिसाब से बिकते हैं, द डजन। लेकिन हम राइस के लिए क्या यूज करेंगे, राइस इज सोल्ड ₹50 अ किलो, 1 किलो के हिसाब से राइस बिकती है। व्हेन प्रॉपर नाउन इज कंपेयर टू अनदर प्रॉपर नाउन, ठीक है, जब दोनों का कंपैरिजन किया जाए, दोनों प्रॉपर नाउन्स। देखो अब्दुल कलाम प्रॉपर नाउन, न्यूटन प्रॉपर नाउन। अब्दुल कलाम वॉज द न्यूटन ऑफ इंडिया, जो अब्दुल कलाम थे वो इंडिया के न्यूटन थे। रोहित प्रॉपर नाउन, सचिन प्रॉपर नाउन, रोहित इज अ सचिन ऑफ हिज स्कूल, रोहित तो अपने स्कूल का सचिन है। ओके, when to tell names differently, जब अलग अलग नाम बताने पड़े आपको। There are two Rohans in the class but I like the Rohan who is absent, यानी कि क्लास में 2 रोहन हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं उस रोहन, द रोहन, आई लाइक द रोहन, उस रोहन को पसंद करता हूँ जो कि आज एबसेंट है। टू डिनोट फैमिली को बताने के लिए द गुप्ताज। अब तो जो गुप्ताज होता है वो सर नेम है, ओके, तो गुप्ताज में क्या क्या आ जाएगा, पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, ये शामिल हैं, है ना। द शर्माज। टू डिनोट टू और मोर अनमैरिड सिस्टर्स, इनको बताने के लिए, जैसे द मिसिस गुप्ता, यानी कि मिसिस गुप्ता, टू और मोर देन टू, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है ना, उनके अनमैरिड स्टेटस को बताने के लिए द मिसिस गुप्ता। खोयर, यानी कि जो समूह गान होता है, ऑर्केस्ट्रा, है ना, जो म्यूजिकल ग्रुप होता है, पॉप ग्रुप्स होते हैं, इनके साथ हम द मेलोडी कोयर, द का यूज़ करें। द यॉर्क ऑर्केस्ट्रा, द बीटल्स। सम कंट्रीज एंड स्टेट्स के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द USSR, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स, द सूडान, द येमेन, द हेग, द सोवियत यूनियन। अगर किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज्ड कर दिया जाए, जैसे द पंजाब ऑफ 1980, 1980 का पंजाब, तो हम द का यूज़ करते हैं। बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स से पहले, द किंगडम ऑफ मगध, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। डेट ऑफ मंथ, द 20th of June, द 2nd of October। नोट, ऑन द 2nd मई का हम यूज़ करेंगे, ऑन द 2nd मई, ओके। एडिटिव प्लस प्रॉपर नाउन, कैसे, वाइज क्या है, एडिटिव, सोलोमन प्रॉपर नाउन, ओके, द वाइज सोलोमन। द ग्रेट अलेक्जेंडर, द ग्रेट अकबर, लेकिन हम इनको किस तरह से बोल सकते हैं, कोई एक दूसरा तरीका क्या है, अकबर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सोलोमन द वाइज, हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। मैगजीन, कमीशन, इंस्टीट्यूशन के साथ हम ओवर फॉर का यूज़ करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द मंडल कमीशन, द मॉडर्न लैंग्वेज रिव्यू, इनके साथ ओके, इंटेरोगेटिव्स होते हैं, ठीक है। इन फ्रेजेस के साथ हम किसका यूज़ करेंगे,
विद द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड इंटेरोगेटिव्स, ठीक है ना। इन फ्रेजेस के साथ हम इंटेरोगेटिव्स के साथ इसका यूज़ करेंगे, जैसे in the morning, in the daytime, at the moment, all the way, by the way, speak the truth, in the wrong, keep to the left, for the time being. For the timing का मतलब होता है फ़िलहाल। What is the situation, ठीक है, the situation, what is the matter, भाई क्या बात है, what is the point, क्या मतलब, what is the problem, क्या प्रॉब्लम, what is the trouble, the day before yesterday, है ना, परसों जो बीत गया। इनके साथ हम द का एडिटिव प्लस नाउन। एडिटिव मतलब द अरेबियन गल्फ, ओके, एडिटिव और नाउन। द अरेबियन, द हाई स्ट्रीट। इस टेबल को स्टडी कीजिए, मैंने आपको पहले समझा दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे, फॉर के साथ द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, इसके साथ तो हम द का यूज़ करेंगे, और जो सिंस है यानी कि जो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, एक बिंदु को दिखाता है, उसके साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे, ओके। ये पॉइंट ऑफ टाइम और ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। ये देखो ये है, यहाँ से लेके जैसे ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, फॉर द लास्ट 2 months, सिंस लास्ट 2 months, फॉर द लास्ट 2 years, फॉर सिंस लास्ट 2 years, फॉर द लास्ट 2 weeks, सिंस लास्ट 2 weeks, ठीक है। यानी कि फॉर के साथ द का यूज़ होगा और सिंस के साथ द का यूज़ नहीं होगा। Thanks for watching. Thank you so much for your time. Okay, I'll teach you the next part in my next video. Till then, bye. Take care.